जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्णा साधना में। ध्यान क्यों जरूरी है संसार के कोलाहल में? जहां हर ओर शोर है, वहां मनुष्य अपने ही मन की आवाज को सुनना भूल गया है और इसी अशांति में जीवन की दिशा खो जाती है। हम दौड़ रहे हैं, पर किस दिशा में? हम कर्म कर रहे हैं, पर किस उद्देश्य से? जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, तब तक शांति एक सपना ही रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर ध्यान का उपदेश दिया। सोचिए, मृत्यु का भय, संबंधों का संकट, निर्णय की घड़ी, और उसी क्षण श्री कृष्ण ध्यान की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान ही वह साधन है जो मनुष्य को अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। आपसे छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ध्यान का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति भोजन, चलना फिरना, क्रियाकलाप, नींद और जागरण में संतुलन रखता है, वही ध्यान योगी होता है। ध्यान कोई आसन मात्र नहीं, ये जीवन की कला है। ये आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जाना, उस मौन की ओर जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण की ध्यान की परिभाषा किया है जाते गीता के 6वें अध्याय में। ध्यान योग में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि एक सच्चा योगी कौन है। जो योगी है, ध्यान में स्थित है, वह तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यहां यह नहीं कह रहे कि तप, ज्ञान या कर्म व्यर्थ है, बल्कि वे यह कहते हैं कि यदि ध्यान के बिना यह है तो अधूरे है। ध्यान उन्हें पूर्णता देता है। अर्जुन की स्थिति और ध्यान की आवश्यकता कैसे पड़ी? जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए, तब वह न केवल भ्रमित था, बल्कि भयभीत, दुखी और निष्क्रिय हो गया था। आज भी यही स्थिति है। हम सब भीतर से डरते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, शांति चाहते हैं पर मार्ग नहीं जानते। आत्मा को देखना, समझना, जानना यह आश्चर्य के समान है, और यही तो ध्यान का प्रवेश द्वार है। आत्मा को जानना, चित्त की एकाग्रता ही जरूरी कर्म है। जिसकी चित्तवृत्तियां शांत हो जाती है, वह योगी परम सुख को अनुभव करता है। तब आत्मा से जुड़ाव होता है। वह योगी सब प्राणियों में अपने आप को और अपने आप में सब प्राणियों को देखता है। ध्यान का अभ्यास कैसे करें? श्री कृष्ण ने बहुत सरल रूप में ध्यान की प्रक्रिया बताई है। एक पवित्र स्थान पर बैठो, मन, वाणी और शरीर को संयमित करो, पीठ, गर्दन और सिर को सीधा रखो, दृष्टि को भ्रूमध्य, भौहों के बीच पर स्थिर करो। फिर धीरे धीरे मन को सांस पर और फिर आत्मा पर केंद्रित करो। श्री कृष्ण का यह ध्यान योग कोई रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। यह बाहरी युद्ध जीतने से पहले अंदर का युद्ध जीतने की साधना है, और जो यह युद्ध जीत लेता है, वही सच्चा योगी, सच्चा योद्धा बनता है। ध्यान और मन का युद्ध। ध्यान की सबसे बड़ी बाधा कौन है? हमारा मन। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। हे कृष्ण, यह मन चंचल है, बलवान है और बड़े प्रयत्न से ही वश में आता है। यही अर्जुन की पीड़ा थी और यही आज हम सबकी है। हर दिन जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों की एक रेलगाड़ी चल पड़ती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की ग्लानि, कभी किसी की बात, कभी किसी की स्मृति। ध्यान में बैठना सरल है, ध्यान में स्थित रहना कठिन है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य ध्यान के दो पंख। अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करना। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को मौन चाहिए। डू। वैराग्य, डिटैचमेंट। संसार में रहते हुए भी भीतर निर्लिप्त रहना, हर क्रिया से जुड़ना, लेकिन फल की चिंता न करना। यही गीता का कर्मयोग भी है और ध्यान का मूल भी। ध्यान केवल बैठना नहीं, बल्कि भीतर उतरना है। ध्यान की स्थिति।
जब मन आत्मा में स्थित हो, जब ध्यान में मन टिक जाता है, तब क्या होता है? जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तब साधक अपने भीतर ही परम आत्मा को देखता है और उस आनंद में स्थित रहता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। ध्यान में केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन होता है। श्री कृष्ण के लिए ध्यान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, और यही तो जीवन की असली सफलता है, आत्मा को जानना। ध्यान और सफलता का संबंध सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। एक व्यक्ति करोड़ों कमाए पर रात को चैन की नींद ना आए तो क्या वह सफल है? नहीं। ध्यान वह साधन है जो भीतर के तनाव, भ्रम और डर को नष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम संभव में रहते हुए कर्म करते हो, यही ध्यान का जीवन में उतरना है। जो ध्यान करता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है, और यही शांति सबसे बड़ी सफलता है। ध्यान से व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है? श्री कृष्ण के अनुसार, 1. भावनाओं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करता है। 2. दृष्टिकोण में परिवर्तन। वह सभी प्राणियों में एकता देखता है, निर्भयता का विकास। ध्यान में स्थित व्यक्ति को मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। 4. कर्म में निपुणता। वह व्यक्ति प्रत्येक कार्य को पूर्ण एकाग्रता से करता है, और उसी में योग है, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। ध्यान ही सर्वोच्च योग है। सभी योगियों में जो श्रद्धा के साथ ध्यान द्वारा मुझ में स्थित रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, सभी साधनाओं में ध्यान से युक्त भक्त मेरे सर्वाधिक निकट है। इसलिए ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह श्री कृष्ण की निकटता का माध्यम है। ध्यान और भक्ति का मिलन कब होता, इसे समझ ले। जब ध्यान में मन स्थिर हो जाता है और हृदय भावपूर्ण होता है, तब वह भक्ति बन जाता है। ध्यान में जब आप मैं को भूलकर वह भगवान बन जाते हैं, तो वही प्रेम योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। ध्यान वही है जो श्रद्धा और प्रेम से युक्त हो। भक्त जब श्री कृष्ण का ध्यान करता है तो वह उसी में विलीन हो जाता है। ध्यान से समाज में क्या परिवर्तन आता है? जब एक व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है। शांत मन से जो भी बोलेगा वह प्रेम से बोलेगा, जो कर्म करेगा वह सेवा भाव से करेगा, और यही एक नए समाज की नींव है। यदि एक राष्ट्र के हर नागरिक के भीतर ध्यान आ जाए तो अपराध, युद्ध और अन्याय स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण का ध्यान केवल व्यक्ति के लिए नहीं, समष्टि के लिए है। प्रत्याहार, इंद्रियों को संयमित करना, सुरित्तो। धारणा, एक लक्ष्य पर चित्त को केंद्रित करना। 3. ध्यान, निरंतर ध्यान में स्थित होना। 4. समाधि, जब साधक, साध्य और साधन एक हो जाए। 5. स्थिर प्रज्ञावस्था, जब व्यक्ति सभी स्थितियों में समान रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, और उत्तर में वे एक संपूर्ण साधु के गुण बताते हैं जो ध्यान की चरम अवस्था है। ध्यान ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण का ध्यान योग न तो पलायन है, न ही एकांत की मांग करता है। यह संसार में रहते हुए भी परम शांति को अनुभव करने की कला है। ध्यान का उद्देश्य है आत्मा को पहचानना, मन पर विजय प्राप्त करना, ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करना, और यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। हे कृष्ण, मुझे ध्यान की वह दृष्टि दो जो संसार में रहते हुए भी मुझे संसार से परे ले जाए। मुझे वह योग दो जिसमें मैं तुम्हारे स्मरण में स्थिर रह सकूं। मुझे वह शांति दो जो केवल तुम्हारे ध्यान में मिलती है। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूरी बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।